हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपको सिखाऊंगा परचेज की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो आपको वाउचर में जाना है, F9 प्रेस करेंगे या यहाँ पर परचेज पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको तारीख डालनी है कि जिस डेट का आपका इनवॉइस है। मान लीजिए मेरा 12 मई का इनवॉइस है। यहाँ पर आपको पार्टी का इनवॉइस नंबर डालना है, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपको जिस पार्टी से आपने परचेज की है, मान लीजिए आपके पास लेजर नहीं बना हुआ है तो Alt C से आप लेजर क्रिएट करेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे, जिस भी पार्टी से आप परचेज करते हैं उसको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर आप इसको लेंगे। यहाँ पर पार्टी का एड्रेस डालना है आपको, कंप्लीट एड्रेस आप डाल देंगे। यहाँ पर पिन कोड डालना है। यहाँ पर अगर आपकी पार्टी अनरजिस्टर से परचेज है तो अनरजिस्टर करेंगे, अगर रेगुलर से परचेज है तो आप रेगुलर करेंगे, अगर कंपोजिशन से परचेज है तो कंपोजिशन करेंगे। यहाँ पर मैं रेगुलर कर रहा हूँ। इसके बाद आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल ए, इसको मतलब एंटर करके भी आप नेक्स्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है जो आइटम आपने परचेज की है। तो हमारे केस में मान लीजिए हमने माउस परचेज किया है तो हमारी लिस्ट में माउस नहीं है, तो आप Alt C से क्रिएट करेंगे माउस। यहाँ पर होता है हमारा ग्रुप। मान लीजिए कंप्यूटर हमने ग्रुप बना दिया और उसके सब पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, UPS हो गया। तो वैसे ग्रुप बना लेंगे आप। ये अगर आपके पास ग्रुप नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे, ये विंडो आपके पास ओपन होगी। यहाँ पर आप ग्रुप का नाम लिखेंगे। इसके बाद कंट्रोल A से आप इसको सेव कर देंगे। UQC आपको यहाँ से बनानी है। अगर आपके पास UQC नहीं बनी हुई है तो आप Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद आपके सामने ये विंडो शो होगी। यहाँ पर आपको फॉर्मल नेम डालना है, सॉरी सिंबल डालना है, यानी शॉर्ट फॉर्म डालनी है आपको। उसके बाद फॉर्मल नेम, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका जो भी UQC है। मान लीजिए आपको किसी चीज का नहीं पता है, किसी UQC का नहीं पता है, मान लीजिए किलोग्राम का आपको देखना है तो यहाँ आप किलोग्राम लिख देंगे। तो ये देखिए दोनों फॉर्म आपको शो हो जाएंगी और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आपको डालनी है टैक्स डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल हेयर करेंगे। मान लीजिए 18% है हमारा माउस पर। यहाँ पर आपको डालना है HSN कोड। यहाँ पर भी स्पेसिफिक डिटेल हेयर करेंगे, सॉरी ऊपर आपका आएगा HSN और यहाँ पर आएगा आपका टैक्स। गुड्स है जो आप ट्रेडिंग के लिए परचेज कर रहे हैं, वहाँ वो आप गुड्स करेंगे। अगर आपके कोई कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल करेंगे, अगर कोई आपने सर्विस ली है तो सर्विस कर देंगे। इसको सेव करेंगे। मान लीजिए हमने 100 पीस माउस के खरीदे, 150 रुपए टैक्सेबल वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको ये विंडो शो होगी। यहाँ पर आपको Alt C प्रेस करना है। आप लेजर क्रिएट करेंगे परचेज का, परचेज के नाम से मैं बना लेता हूँ। परचेज का लेजर आपको लेना है परचेज अकाउंट के अंडर। ये हमेशा याद रखना, परचेज आपको परचेज अकाउंट के अंडर लेना है और सेल अकाउंट के अंडर। यहाँ पर हम कुछ भी टैक्स वगैरह नहीं डालेंगे, यहाँ पर गुड्स कर देंगे और कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देंगे। लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे, CGST GST के जितने भी लेजर आपके वो आएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर। 3 लेजर होते हैं हमारे, CGST, SGST और IGST। तीनों ही ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर बनेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको GST करना है। यहाँ पर आपका जो भी टैक्स है CGST है तो हम CGST कर देते हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं डालनी है, क्योंकि अगर एक ही बिल में आपकी 3-4 टैक्स वाली आइटम है तो उसके लिए आपको अलग अलग CGST, SGST लगाना पड़ेगा। इस केस में आपको एक बार ही CGST, SGST लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से आप इसको 0 रखेंगे और कंट्रोल A से इसको सेव कर देंगे।
इसके बाद SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर GST, SGST हमारा SGST सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो CGST SGST है वो ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, तो उसको हम ढूंढेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि GST नंबर जो आपकी कंपनी है उसमें आपका GST नंबर डला हुआ है। एंटर करके आप यहाँ आएंगे तो ये देखिए हमारा GST नंबर बिल्कुल डला हुआ है। इसके बाद आपको चेक करना है जो पार्टी आपने क्रिएट की है, जो लेजर क्रिएट किया है, जिसे आपने परचेज किया है, उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपने GST नंबर ठीक डाला है या तो रेगुलर में उसको किया है, और स्टेट आपने ठीक डाला है। ये सब चीजें आप देखने के बाद आइटम देखेंगे, आइटम में हमने कोई कुछ गड़बड़ की है या नहीं। तो आइटम में हमारी ठीक है, तो और परचेज में हमने बिल्कुल ठीक डाला हुआ है। तो इसमें एक दिक्कत और हो सकती है, आप माउस की जो आपकी आइटम है उसको एंटर करेंगे, कंट्रोल आई आपको प्रेस करना है, या आप इंफॉर्मेशन डिटेल में जाएंगे, यहाँ आपको शो मोर करना है। यहाँ आपको जाना है GST HSN SAC एंड रिलेटेड डिटेल हिस्ट्री, यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो ये देखिए जो हमारा आइटम पर जो GST है वो हमारा 20 मई से एप्लीकेबल हुआ है, लेकिन हम बिल एंटर कर रहे हैं 12 मई में। तो यहाँ पर आपको डालना है 1 अप्रैल 2025, यानी जब से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद स्पेसिफिक डिटेल हेयर, अगर आपको HSN चेंज करना है तो यहीं से आप चेंज करेंगे, अगर वहां से चेंज करोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम इसको सेव कर देते हैं, अब कंट्रोल है। अब हम देखते हैं हमारा CGST आता है या नहीं। एंड CGST, हम इसको आप वाउचर से बाहर चले जाएंगे और दोबारा वाउचर को सेव करेंगे। आइटम सिलेक्ट करेंगे, माउस 100 पीस 150 रुपए के हिसाब से। अब आप CGST SGST, तो ये देखिए हमारा टैली ने जो GST है वो उठा लिया है। राउंड ऑफ का आप लेजर क्रिएट करेंगे, राउंड ऑफ का लेजर हमारा बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। टाइप ऑफ लेजर में आप सिलेक्ट करेंगे इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, 1 रुपए की हमें राउंडिंग करनी है, तो कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे और इस बिल को अब सेव कर देते हैं। अब बैक जाएंगे। अब आप मान लीजिए आपको स्टॉक चेक करना है, आपके बुक्स में स्टॉक कितना है, तो आपको जाना है स्टॉक समरी में, और यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएंगे। F1 से आप डिटेल्ड कर सकते हैं इसको। तो देखिए कीबोर्ड आपका ये है, माउस आपका ये है। कीबोर्ड का हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है और माउस के हमारे पास 100 पीस अवेलेबल हैं। या फिर आप इसमें एंटर कर सकते हैं, तो आपके पास जितनी भी उस ग्रुप में जितनी भी आइटम है वो आपको शो हो जाएंगी। ऐसे ही अब हम करेंगे सेल। वाउचर में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे तो आपका सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, नहीं है अगर पार्टी का नाम तो आप क्रिएट करेंगे, मान लीजिए सोनू ट्रेडर्स। जिसको भी आप सेल करते हैं वो आपके डेटर होते हैं, सभी आपके सन्ड्री डेटर होते हैं। सन्ड्री डेटर के अंदर जाएंगे और जो जिसे आप परचेज करते हैं वो क्रेडिटर के अंदर जाएंगे, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर पार्टी का आप एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पर GST नंबर आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं डालना है। अगर आपका माल किसी गाड़ी में जा रहा है, मतलब व्हीकल में जा रहा है, तो आपको यहाँ पर गाड़ी नंबर डालना पड़ेगा। ये बिल बनाते टाइम भी आपको ये मैंडेटरी है ये फील्ड, तो आपको यहाँ पर डालना है गाड़ी नंबर HR56B8108। मैं गाड़ी नंबर रैंडमली डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यहाँ पर हम आइटम सेल करेंगे, यानी माउस का स्टॉक। ये देखिए हमारे पास स्टॉक यहाँ भी शो हो जाता है। कीबोर्ड का स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं है, माउस के हमारे पास 100 पीस हैं
तो माउस सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम 50 पीस सेल कर देते हैं। 150 रुपए के हिसाब से हमने खरीदा था, 180 रुपए का हम इसको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको जैसे हमने परचेज का लेजर बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पर सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। Alt C प्रेस करेंगे, सेल, तो सेल का लेजर जो हमारा आएगा सेल अकाउंट के अंडर, और कुछ भी आपको इसमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पर गुड सिलेक्ट कर देंगे। अब इस पर CGST और SGST आप लगा देंगे। राउंड ऑफ का हमारा बना हुआ है, राउंड ऑफ लगा देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब बैक जाएंगे। अब मैं आपको दोबारा अपना स्टॉक ओपन करके दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में आप जाएंगे, ग्रुप ओपन करेंगे, आइटम ओपन करेंगे, तो ये देखिए इस तरफ जो हमारा इनवर्ड होता है वो होता है हमारी परचेज, यानी हमने परचेज कितना किया, और आउटवर्ड होता है हमारा सेल, कि हमने सेल कितना किया। इसके आप ऊपर आप एंटर करेंगे तो बिल्कुल डिटेल्ड व्यू आ जाएगा। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, बिल वाइज आपकी समरी यहाँ से आ जाएगी। अब मान लीजिए मेरे को किसी सिंगल पार्टी को कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है, वो अगर मेरे को देखनी है तो आप सिंगल पार्टी का लेजर कैसे ओपन करेंगे। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक, लेजर। लेजर में यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे सोहम ट्रेडिंग कंपनी। Alt F2 से हमारा पीरियड सिलेक्ट होता है, 1/4/25 से 31 मार्च 26। तो ये देखिए ये जो हमारा पीरियड यहाँ पर शो होता है, इस पीरियड से इस पीरियड तक का हमने लेजर ओपन कर लिया है। अब देखिए इसका हमें 17,700 रुपए की हमने इससे परचेज की है सोहम ट्रेडिंग कंपनी से। तो बैक जाएंगे, अब इसकी पेमेंट करके हम आपको बता देता हूँ कि पेमेंट कैसे की जाती है। वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, F5 से आपका पेमेंट का वाउचर ओपन होता है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपका वही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपने इससे पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए पहले। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के फॉर्मूले में आप इसको पुट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर कौन है, सोहम ट्रेडिंग कंपनी, इसको हमें पे करने हैं। तो यहाँ पर भी इसका बैलेंस शो हो जाता है कि कितना अमाउंट इसको हमें पे करना है। जो बैलेंस होता है पार्टी का वो हमारा यहाँ पर शो हो जाता है। अगर तो हम इसका 17,700 रुपये डाल देते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट हमने कर दिया सोहम ट्रेडिंग कंपनी को, क्रेडिट करेंगे आप जिस फॉर्म में आपने पैसा दिया है। अगर कैश दिया है तो कैश सिलेक्ट कर देंगे, अगर बैंक से आपने पेमेंट की है तो बैंक सिलेक्ट कर देंगे आप। कैश का हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा जो कैश है वो रेड कलर में आ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी कैश नहीं है, क्योंकि जो हमने सेल किया था उसके पास से हमारा कैश नहीं आया। तो आप बैक जाएंगे, वाउचर में पहले आप F6 प्रेस करेंगे, F6 से आपकी रिसिप्ट ओपन होगी। तो वही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यहाँ भी लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें डेबिट होगा हमारा कैश या बैंक, क्रेडिट द गिवर यानी देने वाला कौन है, सोनू ट्रेडर्स को हमने माल बेचा था, सोनू ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे। 9,000 रुपए का हमने माल बेचा था तो 9,000 रुपए हम इससे ले लेते हैं, और डेबिट करेंगे आप जो जिस फॉर्म में आपको पैसा मिला, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, हमें क्या, अगर या तो कैश मिला होगा या बैंक से मिला होगा, जिस भी फॉर्म में आपको पैसा मिला वो आप सिलेक्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम पेमेंट करेंगे। अब हमारे पास 9,000 रुपये आ चुका है तो सोहम ट्रेडिंग कंपनी की हम पेमेंट कर देते हैं 9,000 रुपये। कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं तो अभी देखिए हमारा जो बैलेंस है वो जीरो हो चुका है। जीरो में आपको कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बैलेंस हो जाए, ये आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, यानी जो फिगर आपकी यहाँ पर आ रही है वो क्रेडिट साइड नहीं होनी चाहिए, वो आपका हमेशा डेबिट में रहना चाहिए आपका कैश का बैलेंस। तो इसको सेव कर देंगे। अब बैक जाएंगे। अब मैं आपको दोनों पार्टीज के लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, इसका शॉर्ट फॉर्म है DAL। और अब हम सोहम ट्रेडिंग कंपनी ओपन करते हैं तो देखिए 15 जून को हमने इसे परचेज किया था और 15 जून को हमने इसको 9,000 रुपए की पेमेंट कर दी।
और जो इसका बकाया बैलेंस है वो हमारा ये यहाँ पर आ चुका है 8700 रुपये हमें इसको बकाया देने हैं। सोनू ट्रेडर्स ये हमारा डेटर है जिसको हमने सेल किया था, इस पे एंटर करेंगे तो देखिए सेल हमने किया था 9000 रुपये का और 9000 रुपये हमने इसे कैश में रिसीव कर लिए, तो अब इसका बैलेंस 0 आ गया। अब मैं आपको इसका P&L अकाउंट दिखा देता हूँ। P&L अकाउंट देखने के लिए आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंटर करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे जिससे आपका डिटेल्ड व्यू ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं था और परचेज की हमने 15,000 रुपये की और सेल की हमने 7627 रुपये की और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा जो वो 7500 रुपये बच गया है और ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है। जो परचेज हमने की और जो सेल हमने की उसका जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट आ गया है और ये हमारा राउंड ऑफ है। बैलेंस शीट आपको मैं इसकी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में देखिए जो ड्यूटी एंड टैक्सेस का लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लस माइनस करने के बाद हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस जो हमारा पोर्टल पर जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमारा होगा 1327 रुपये। राउंड ऑफ आपका खत्म हो जाएगा 663 का आपका 664 हो जाएगा। राउंड ऑफ में फिगर 664 CGST 664 SGST। क्रेडिटर आपके यहाँ शो होते हैं जिससे हमने परचेज की थी उसका बैलेंस, आपके जितने भी क्रेडिटर होंगे आप इस पर क्रेडिटर सनरी क्रेडिटर पर एंटर करेंगे तो आपके जितने भी क्रेडिटर हैं जितने भी आपको पैसा देना है परचेज के अगेंस्ट में वो आपका सारा यहाँ पर शो होगा। ये हमारा सनरी डेटर है। डेटर से हमने 9000 रुपये का माल बेचा था और 9000 रुपये की हमने पेमेंट ले ली थी, इस वजह से उसका बैलेंस नील हो गया था, इस वजह से उसका बैलेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी पार्टियों को आपने सेल की है और लेकिन उनका लेजर 0 हो चुका है, उनसे पेमेंट पूरी आ चुकी है, तो आपको F12 प्रेस करना है। शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजेक्शन, दोनों को आप यस कर देंगे तो ये देखिए डेबिट 9000 रुपये, क्रेडिट 9000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस 0। तो आज ऐसे आप डेटर और क्रेडिटर देख सकते हैं। इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक की एंट्रियां कैसे की जाती हैं, बैंक को कैसे एंटर किया जाता है टैली में।